नहीं, क्वेश्चन है ये और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड फोर्थ पार्ट में क्या है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रिलेशन आर इन सेट एट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू दिस एंड दिस। देखो आर में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर, कैसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर होना चाहिए, और जिनका आप डिफरेंस कर रहे हैं वो एलिमेंट कहाँ के हैं, वो खुद इंटीजर है। इसका मतलब अगर टू इंटीजर्स का डिफरेंस एक इंटीजर है तो वो इंटीजर यहाँ पे आर में आ जाएगा, कोई भी। ठीक है, हमको दिखाना रिफ्लेक्सिव। चलो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना है। देखो अब मैं लिख नहीं रहा टू शो, ठीक है। सिंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड के सेट का कोई भी एलिमेंट ले लें तो उसका उसी के साथ डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। विच इज एन इंटीजर, विच इज एन इंटीजर है। इसका मतलब x माइनस एक्स एक इंटीजर है। अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो x कॉमा वाई कहाँ आ जाता था, आर में। x माइनस एक्स 0 हो गया, x माइनस एक्स एक इंटीजर है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x कॉमा एक्स कहाँ आ जाएगा, वो आर में आ जाएगा। किसके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड। ये कहाँ से लिखा, यूजिंग 1। ये अगर 1 मान लो इसको तो यूजिंग 1, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक पे आ जाओ, नंबर 2 फॉर सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्री में क्या दिखाना होता है कि अगर x, y आर में हो तो y, x भी आर में होगा। तो देखो लेट कर लो, लेट x, y बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू z। इस सेट ऑफ, अपने सेट ऑफ इंटीजर्स का 2 एलिमेंट जो है वो आर में है। सेट ऑफ इंटीजर्स के अगर ये ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी 2 एलिमेंट ले लें सेट ऑफ इंटीजर्स का, अगर उसका ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो हम क्या करेंगे, वी शो दैट हम क्या दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे कि y, x भी कहाँ पे होगा, वो आर में होगा। अगर ऐसा है तो y, x भी आर में होगा। तो सिंस तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि x, y कहाँ पे है, आर में है, और ये इम्प्लाइज करेगा कि अगर x, y आर में है तो उनका डिफरेंस एक इंटीजर होगा। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर x, y इंटीजर है तो ये देखो, अगर 5 एक इंटीजर है तो क्या -5 इंटीजर नहीं है? अगर -5 एक इंटीजर है तो क्या उस इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। यानी किसी इंटीजर का नेगेटिव भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। किसी भी इंटीजर का अगर नेगेटिव कर लें तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो इसका नेगेटिव कर लो, दिस इम्प्लाइज दिस इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर हो गया। और इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो y प्लस में हो जाएगा, x माइनस में हो जाएगा, इज एन इंटीजर। इसका मतलब ये एक इंटीजर है। और देखो हम यही तो चाहते थे, y, x आर में कब आएगा, जो y माइनस एक्स एक इंटीजर हो जाए। y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर हो जाता तो आ जाता, और यही हमने दिखाया। हमने क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि हम चाहते थे कि y माइनस एक्स हो जाए। तो क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ पे आ गया, दिस इम्प्लाइज, डिफरेंशियल देखो, अगर y, x इंटीजर हो गया तो y, x कहाँ चला जाएगा, y माइनस एक्स इंटीजर हो गया, x माइनस वाई इंटीजर हुआ तो x, y आर में आया। अगर y माइनस एक्स इंटीजर हुआ तो y, x आर में आएगा। दिस इम्प्लाइज y, x बिलोंग्स टू r। तो ये तुम लेके चले थे, सिंस x, y बिलोंग्स टू r फॉर एवरी
एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट, तुम्हारा सेट इंटीजर है, तो ये भी आ गया इसी के लिए। सो आर इज़ सिमेट्रिक, आर क्या हो गया, आर सिमेट्रिक हो गया, आर इज सिमेट्रिक। तो आज रिफ्लेक्सिव हो गया और आर सिमेट्रिक हो गया। अब हमें दिखा देंगे कि आर क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। जरा देखो आर ट्रांजिटिव कैसे होगा, आर ट्रांजिटिव कैसे होगा देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव देखो क्या दिखाना है, लेट कर लो या लिख लो इफ़। इसके लिए क्या होता है, अगर x, y आर में है एंड y, z आर में है तो क्या होगा, देन x, z कहाँ होना चाहिए, x, z आर में होना चाहिए। तो किसके लिए, फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू वेयर सेट, तुम्हारा सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। ये तो डिफिनेशन है। इस बात को शो करना है, इस बात को शो करने के लिए क्या दिखाओगे, यह दिखाओगे कि x माइनस जेड इज़ एन इंटीजर, इज़ एन इंटीजर। अगर ये दिखा सके तो हमारा काम हो जाएगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन ये है, सिंस x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, किसके लिए, फॉर एवरी x, y, z, फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू वेयर योर सेट, व्हाट इज आर सेट, आर सेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। If x, y belongs to R, this implies x minus y is an integer, is an integer. X, y is an integer, and y, z belongs to R. This implies y minus z is an integer, is an integer. Definition, rule using one को यूज करके लिख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आर में है तो आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो इंटीजर हो गया। अब देखो हमें क्या नहीं चाहिए, हमें x, z दिखाना है, हमें y नहीं चाहिए, y को एलिमिनेट करेंगे। तो देखो अगर दो इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो क्या दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होता है। कोई भी दो इंटीजर ले लो और उनको ऐड करो, देखो वो भी एक इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या है कि इफ़ सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। अच्छा, मैं सम की बात क्यों कर रहा, डिफरेंस की, मल्टीप्लिकेशन की या डिवीज़न की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखो हमें यहाँ से हमें y नहीं चाहिए, और y कब हटेगा, ये प्लस है ये माइनस है, जब हम ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इसीलिए मैं सम की बात कर रहा। x, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई, ये भी एक इंटीजर था, और y माइनस जेड ये भी इंटीजर था, दोनों इंटीजर को जोड़ दिए, इज़ आल्सो एन इंटीजर, इज़ आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड इज़ एन इंटीजर, x माइनस जेड इज़ एन इंटीजर। लेकिन तुम्हें क्या, हमें भी यही चाहिए, x माइनस जेड इज़ एन इंटीजर। अगर x माइनस जेड इंटीजर हो गया तो x, z कहाँ चला गया, एंड दिस इम्प्लाइज x, z बिलोंग्स टू R। सो अब यही तो तुम चाहते थे, x, z R में हो जाए। सो R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, तो R ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन 1 में जो फोर्थ पार्ट था वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो फिफ्थ पार्ट तो अपने आप से करना, ना समझ तो पूछना, बहुत सिंपल है। मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, सो द रिलेशन आर, देखो हमारा सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट क्या है, देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, सेट क्या है, आर सेट रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसको मैं क्या कहूँ, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर ये हमारा क्या है,
ये हमारा सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है नंबर से, रिलेशन क्या है भाई, हम रिलेशन क्या दिया, आर को हमने अलग कर दिया, इसमें एक लाइन और खींच दिया है, और ये रिलेशन का आर सिंपली आर लिखा है, हाँ वो आर दूसरा। रिलेशन क्या है, इसमें ऐसे दो एलिमेंट आएंगे सच दैट कि पहला वाला एलिमेंट जो होगा वो दूसरे के स्क्वायर से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, ये शर्त रखा है, ये शर्त रखा है। इफ सेट ये है, शो दैट, देन शो दैट, देन शो दैट, क्या शो करना है, जो आर है, आर में एलिमेंट कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इसका पहला एलिमेंट है एक्स एक्सिस का एबसिसा, वह जो है वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। अब कह रहे हैं ये तो रिफ्लेक्सिव, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये तीनों बात कर रहे हैं कि तीनों नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी नॉट ट्रांजिटिव, ये तीनों न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। चलो चेक करें सोल्यूशन में, देखो नंबर 1 फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करो, इसको क्या दिखा दें, टू शो x, x, अच्छा ए बी सी लेना चाहते हो तो ए बी सी ले लो, x, x रखो, x, x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू वेयर सेट, व्हाट इज योर सेट, सेट ऑफ इंटीजर। ये तो भी शो करना है कि हर एक एलिमेंट r में, r का हर एक एलिमेंट रिलेशन में खुद से रिलेटेड हो, खुद में बैठा हो, ठीक। अब देखो x, x r में आने की शर्त क्या है कि क्या कोई एलिमेंट अपने आप के स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा, क्या कोई एलिमेंट, देखो केवल 1 की बात कर लो तो ठीक है, 1 की बात करोगे तो ठीक है, यहाँ 1 ले लिए तो 1 इज 1 बिलोंग्स टू आर, देखो 1 बिलोंग्स टू आर करेगा, बिकॉज 1 जो है अपने आप के स्क्वायर से बराबर हो जाएगा, छोटा या बराबर कहा था, लेकिन सिर्फ 1 और -1 में ले लोगे तो भी चल जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ -1 आना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ 1। तो ये जो बात तो केवल 1 के लिए ट्रू है, और ये ट्रू किसके लिए होनी चाहिए, सभी एलिमेंट के लिए होनी चाहिए। जहाँ लिखो विच इज़ नॉट ट्रू, टू शो, ये हो गया ना, टू शो, ठीक है। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, लिख लो यहाँ पर कैसे, हियर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज if we take x is equal to 2, then x2 ले लिया ना, ठीक है, ये 2 कहाँ पे है, r में है। if you take x is equal to 2, then 2, 2 does not belongs to r, ये r बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, रीज़न देखो, रीज़न देखो, ये क्या, ये जो इसका स्क्वायर है, ये क्या 2 के स्क्वायर के लेस और इक्वल है, ये 2 हमने यहाँ से लिया है और ये 2 हमने यहाँ से लिया है, क्या a b के स्क्वायर के लेस एंड इक्वल है, देखो विच इज़ नॉट लेस और इक्वल टू, बिकॉज दिस विल बिकम्स 4 एंड 2 इज ओके लेस है, लेस है, 4 के स्क्वायर से लेस है, ठीक है, ओके। ये एग्जाम्पल तो फेल कर गया, ठीक है। तो
अब हमें दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव, इन्होंने कहा रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो चलो दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। लेट कर लो, लेट x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज x इज लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। ठीक है, x जो होगा वो सभी उसके इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखोगे तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। a कोऑर्डिनेट इज लेस और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ b कोऑर्डिनेट एंड फॉर ऑल रियल नंबर्स व्हाट इज सेट r है, a b एलिमेंट r के हैं। तो देखो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो तो कोई रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर क्या आएगा? एनी रियल नंबर का स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा रियल नंबर, किसी रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर आ जाएगा। और ठीक है, रूट टू कैसा है? रियल नंबर है, वो भी रियल नंबर है। रूट टू भी तो रियल नंबर है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। रूट टू इज़ आल्सो रियल नंबर। तो अगर हम रूट टू ले लें तो रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब ये बात तो a, b r x आएगा, कोई भी एलिमेंट ले लो 1, कि अपने आप से या तो लेस होगा या तो बराबर होगा। और -1, ले लें तो अपने -1, ले लें तो -1 एंड 1 वो भी लेस हो जाएगा। तो ये एवरी रियल नंबर इज लेस और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। लेस और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कोई भी रियल नंबर ले लें, तो मान लो कि रियल नंबर कोई पॉजिटिव ले लो, पहले एनी पॉजिटिव रियल नंबर 2 ले लो, तो 2 अपने के स्क्वायर से लेस होगा ना। और 1 ले लो, 1 अपने के स्क्वायर के इक्वल है। बाकी जितने रियल नंबर्स हैं वो खुद के स्क्वायर से क्या है? वो लेस तो है ही। तो अब नेगेटिव में आ जाओ। अगर हम -5 ले लें तो -y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करोगे तो वो 25 हो जाएगा प्लस में, और -5 इज़ लेस देन 25। दिस इज़ आल्सो ट्रू। इसका मतलब क्या है? एवरी रियल नंबर इज़ लेस और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। तो ये बात तो इन्होंने कैसे कह दिया? नाइदर रिफ्लेक्सिव। हाउ दिस पॉसिबल? ठीक है, देखो कोई भी रियल नंबर अपने स्क्वायर के से लेस और इक्वल होगा, विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू। देखो, अगर मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, अगर कोई भी एग्जांपल तुम ऐसा रियल नंबर, ऐसा भी कोई भी रियल नंबर ले लो, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर जिसका स्क्वायर करो और वह अपने आप से बड़ा ना हो, तो ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव रहेगा और अपने आप से बड़ा तो होना ही है फिर उसको। ठीक है, 5 ले लोगे 25, तो सब मेरे ख्याल से तो ये है ही। विच इज़ ऑलवेज ट्रू, सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव। मैं परेशान इसलिए हूँ कि इन्होंने कहा था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, इन्होंने कहा था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, और आइडेंटिटी शायद मैंने वही लिखा है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो इसको रिफ्लेक्सिव होने से रोक ले? क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं कर रहे हैं, तो क्या एनी एवरी रियल नंबर इज लेस और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ? -1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर हो गया, -2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर हो गया, √2 इज 1.144, और √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 1.144 इज लेस देन 2, √3। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है कि जो ऐसा हो।
ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक कैसे प्रूफ देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। मैं देखूंगा इसको कि इन्होंने रिफ्लेक्सिव कैसे मना कर दिया। ठीक है, देखूंगा मैंने इन्होंने रिफ्लेक्सिव कैसे मना कर दिया, कल बताएंगे इसको, देखेंगे अगर कोई मिस्टेक हमें नहीं दिख रहा है। सो आई एम राइटिंग आर इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक क्या शो करना है, टू शो इफ x, y belongs to R then this implies y, x must belongs to R or for every x, y belongs to your set। ठीक है, इसके लिए देखो बच्चों, इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, y, x R में है तो क्या दिखाना पड़ेगा कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की स्क्वायर से लेस और इक्वल है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर से लेस और इक्वल है, ये दिखाना पड़ेगा। अगर हमने ये दिखा दिया तो हमारा काम हो गया। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, वी हैव x, y बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो फॉर एवरी एक्स वाई लिखा है ना, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू R। अगर x, y R में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x कोऑर्डिनेट हमारा x है, y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर से लेस और इक्वल है। ठीक है, तो क्या y कोऑर्डिनेट जो होगा ये जो है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो y स्क्वायर है, वो ग्रेटर और इक्वल है x के, मतलब तो वही हुआ ना, y स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू x, वही लिखा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो y का स्क्वायर x से ग्रेटर और इक्वल है, तो y जो होगा स्क्वायर रूट ले लो, रूट x के ग्रेटर और इक्वल होगा। यहाँ ठीक है, y का x से ऐसा रिलेशन है, y रूट x से ग्रेटर, वो तो x स्क्वायर आया है, x स्क्वायर कैसे लाओगे, इसको यहीं से देख लो। तो कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। दिस डज नॉट इम्प्लाइज, सीधा एग्जांपल, दिस डज नॉट इम्प्लाइज। देखो एक एग्जांपल ले लो कोई और, देखो जैसे 1,2 ले लो, 1,2 R में है, क्यों 1,2 R में है, क्यों, क्योंकि 1 जो है 2 के स्क्वायर से लेस और इक्वल है। ठीक है, 1 क्या है, 2 के स्क्वायर से लेस और इक्वल है, तो क्या 2,1 R में होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो क्या 2 1 के स्क्वायर से लेस और इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, और 2 जो है न 1 से लेस है और न 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब अगर 1,2 R में है तो 2,1 R में नहीं होगा, क्योंकि 1,2 R में है यानी 1 जो है 2 के स्क्वायर के लेस और इक्वल है, तो इम्प्लाइज नहीं करेगा कि 2 भी 1 के स्क्वायर के लेस और इक्वल हो। तो एक सिंपल से एग्जांपल ले लें, सिंपल एग्जांपल ले लें विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखो फॉर एग्जांपल R इज़ नॉट सिमेट्रिक because if we take 1,2 belongs to R, then 2,1 does not belongs to R because 2 is not less or equal to 1 square। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई, या मैंने बताया इसको। तो 1,2 R में तो है ही, बिकॉज x 1 इज लेस और इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 2 इज नॉट 2, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो R सिमेट्रिक नहीं है। R ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये बात डिस्कस कर लें। R ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये बात डिस्कस कर लें। तो देखते हैं, सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक तो हो गया। ठीक है,
इसको रिफ्लेक्सिव को देखना क्या है, क्यों हो जा रहा है, मुझे बताना कैसे हुआ। अब मैं कल बताऊंगा तुम्हें, क्या मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव क्या दिखाना है, इफ x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, तो दिस implies x, z belongs to R for every x, y, z belongs to set of real number। x, z R में दिखाने के लिए क्या दिखाओगे कि x जो है वो लेस और इक्वल टू z स्क्वायर हो, ये बात दिखाना पड़ेगा, ये बात दिखाना पड़ेगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है उसको लेके चलते हैं। सिंस वी हैव x, y belongs to R and y, z belongs to R, सेट ऑफ, ये सेट है, रिलेशन है, और किसके लिए, फॉर एवरी x, y, z belongs to our सेट। इसका मतलब हुआ कि x जो है वो y स्क्वायर से लेस और इक्वल है, एंड इसका मतलब हुआ कि y जो है वो z के स्क्वायर से लेस और इक्वल है। ओके, फॉर एवरी एक्स वाई जेड। देखो बच्चों, हमें रिलेशन चाहिए x और z में, किस में रिलेशन चाहिए, x और z में, तो y को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखो क्या आएगा, x इज लेस और इक्वल टू y की जगह हम क्या, एक बात समझो, देखो y जो है, जो यहाँ पे y की हम वैल्यू रख रहे हैं, मेरी बात समझना, y, ये x जो है y की स्क्वायर से छोटा है, छोटा है या तो बराबर है, ठीक है, यानी y कोई भी नंबर है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो x छोटा है या बराबर है, तब ये छोटा बराबर है। अब देखो ये यहाँ पर y जो है z के स्क्वायर से छोटा या बराबर है, z के स्क्वायर से क्या है, छोटा या बराबर है। तो इसमें तो हम अगर y की जगह पर, y इस पूरे से क्या है, छोटा है, y इस पूरे से क्या होगा, छोटा होगा, या पूरे से क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये जो पूरी वैल्यू है वो y से या तो बराबर होगी या तो बड़ी होगी। z स्क्वायर की जो वैल्यू है वो y की या तो बराबर है या तो y से बड़ी है। इसका मतलब अगर y यहाँ पर, y की जगह पर हम कैसी वैल्यू रख रहे हैं, देखो z स्क्वायर रख रहे हैं, तो कैसी वैल्यू रखा है, या तो बराबर रखा है, अगर y z स्क्वायर के बराबर है तो ये तो बराबर वैल्यू रखा है, उस केस में जब बराबर रखा है तो ये चीज़ तो वही रहेगा, कोई इक्वल ही बना रहेगा, ठीक है, ये बराबर रखा है तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान समझो। अगर y के बराबर वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर y के बराबर, अब तुम कहोगे कि ये भी तो हो सकता था कि z स्क्वायर y से बड़ा हो, अगर देखो बड़ा वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर, तो ये तो पहले से ही y स्क्वायर x से बड़ा था ना, और बड़ा रख दिया तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये चीज़ बनी रहेगी, इसलिए कहीं गलत नहीं है। इसको बार बार समझना मेरी बात को रिपीट करके। अगर y की जगह पे मैंने बड़ा वैल्यू रखा है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, तो बड़ा रखा है, अब तो स्क्वायर और बड़ा हो गया, तो वैल्यू बड़ी तो है ही। अगर बराबर रखा है ये, तो बराबर रखा है तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। एंड दिस इम्प्लाइज x इज लेस और इक्वल टू z⁴। और हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि x इज लेस और इक्वल टू z स्क्वायर हो जाए, हम चाहते थे क्या हो जाए, x इज लेस और इक्वल टू z स्क्वायर हो जाए, और ये क्या आ रहा है, x इज लेस और इक्वल टू z⁴। तो बताओ कि क्या कोई संख्या अगर z⁴ से छोटा या बराबर है, z⁴ कोई इंटीजर है, और ध्यान देना ये कोई भी इंटीजर हो, इसका पॉजिटिव पावर है तो प्लस में आएगा, तो कोई संख्या x अगर किसी संख्या के 4 घात पावर 4 से छोटा है,
तो क्या वह संख्या पावर 2 से भी छोटा होगा? क्या वह संख्या पावर 2 से भी छोटा होगा? ये जरूरी तो नहीं कह सकते कि पावर 4 से छोटा हो तो पावर 2 से छोटा हो। हाँ, ये कह सकते थे अगर कोई संख्या z के पावर 2 से छोटा है तो z के पावर 4 से तो और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ यह नहीं कह सकते कि वो संख्या इससे भी छोटा होगा। तो दिस कैन नॉट इम्प्लाइज दैट कि यह z के पावर 2 से भी छोटा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लो जरा यहाँ पर। मान लो 1,2r में है एंड 2, मान लेते हैं 4 या 6 ले लो, 2,6r में है। देखो x y z ना, x को y, x को क्या ले लिया हमने, तो ये समझने के लिए कुल बता रहा हूँ। x को 1 ले लिया, y को 2 ले लिया और z को 6 ले लिया। अब देखो 1 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक, एंड यहाँ पे देखो 2 जो है वो 6 के स्क्वायर से छोटा है। तो हमें क्या दिखाना था कि 1 जो है वो 6 के स्क्वायर से क्या हो, 6 के स्क्वायर से छोटा हो। तो 1 तो 6 स्क्वायर छोटा हो ही जाएगा। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर 2 की जगह पर 6 का स्क्वायर रखा था। तो कितना आ गया था, 6 टू पावर 4 आ गया था। तो 1 6 टू पावर 4 से छोटा है। 1 अगर 6 टू पावर 4 से छोटा है तो 6 टू पावर 2, ये तो ठीक है, ये तो आ ही गया था। यहाँ पे इस एग्जाम्पल का नहीं हो पा रहा है, तो जनरल एग्जाम्पल किसी को एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ जिसके लिए नहीं होगा, इसके लिए हो जा रहा है। तो मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ कि जहाँ पे ये x बड़ा हो, x क्या हो, बहुत बड़ा हो। चलो x को मैं 4 ले लूँ और यहाँ पे 5 ले लिया, और ये r में और यहाँ पे 5 ले लिया और 5 जस्ट 6 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ 4 जो है वो 5 के स्क्वायर से है, ठीक है, और यहाँ जो है 5 जो है वो 6 के स्क्वायर से छोटा या बड़ा है। ठीक है, तो 4 6 के स्क्वायर से छोटा बड़ा होगा। यहाँ भी हो जा रहा है, यहाँ भी हो जा रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है, 2 एग्जाम्पल हो गया। और जनरल सेंस क्या कह रहा है, ये मुझे रोकने से, लिखने से रोक रहा है। अब हमें दिखाना था x जो है वो z स्क्वायर से छोटा है, बराबर हो, z टू पावर 4 आ गया। यहाँ वैल्यू कैसी रखा था, वैल्यू बड़ी ही रखा था, तो बड़ी ही रहेगा। ठीक है, और बड़ा हो जाएगा वो। ओके, स्क्वायर रूट से भी कोई काम नहीं होगा, हमें x, z ये चाहिए। x, y r में है तो ये ऐसा हो गया, y, z r में है तो ये ऐसा हो गया, और x लेस और इक्वल टू z स्क्वायर टू स्क्वायर हो गया, यहाँ पुट कर दिया, z टू पावर 4 आ गया। अब क्या यह इम्प्लाइज करेगा कि उसके बराबर होगा, तो x जो है वो z टू पावर 4 से छोटा है, बराबर है। एड्रेस x जो है वो z टू पावर 2 से छोटा होगा कि नहीं होगा। अगर हम x को हम 2 ले लें, x को 2 ले लें और z को हम z टू पावर 4, अगर x को हम कुछ और बड़ी संख्या लें, थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहते हैं, x को हम 3 ले लें और z को हम 2 ले लें, तो ये इसके इस पावर 4 से नहीं काम बनेगा। s को 3 ले लें, z को 1 ले लें, 1 भी काम नहीं बनेगा। x को हम 6 ले लें और z को हम 2 ले लें, तो 2 z जो है
अगर इसको x मान लें और इसे z मान लें, तो जो x जो है, इफ x इज 6, तो 6 जो है 2⁴ कितना आ जाएगा 16, 2⁴ 4 4 16 छोटा है, बट x जो है वो 2⁴ से छोटा नहीं होगा, 4 से छोटा नहीं होगा। लेकिन क्या यह एक्सेप्टेबल है कि x को हम 6 और इसको लें? तो xy में अगर हम 6 ले लिए तो y को हमें क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके स्क्वायर से 7 क्यों लेना पड़ेगा, कुछ भी ले लो, स्क्वायर होना है ना, तो 3 ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये छोटा तो हो ही गया। और यहाँ 3 से स्टार्ट कर लो, तो हम यहाँ क्या चाहते थे, 2 चाहते थे, 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अभी छोटा हो गया, अब ये हो गया, ठीक है, सही है, ओके। देखो यहाँ पर 6 3 3 2, देखो बच्चों 6,3 R में है एंड 3,2 R में है। देखो 6,3 R में है, होगा, क्यों होगा, देखो 6 जो है वो 3 के स्क्वायर से लेस है, लेस या इक्वल होना चाहिए, लेस तो है, क्योंकि 3 के स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 के स्क्वायर आ जाएगा 9, एक एग्जाम्पल में दे रहा, ठीक है, और लेस है। दूसरी बात देखो यहाँ पर 3 जो है वो 2 के स्क्वायर से लेस और इक्वल होना चाहिए, भाई लेस तो है ही, लेकिन क्या ये एग्जाम्पल यहाँ दे देंगे हम, यहाँ एग्जाम्पल दे देंगे, तो क्या 6,2 R में हुआ है, 6,2 R में होने के लिए क्या होना चाहिए, 6 जो है वो 2 के स्क्वायर से लेस और इक्वल होना चाहिए, तो 6 जो है वो 2 के स्क्वायर के न तो लेस है और न ही इक्वल है, देख रहे हो 6, ये विच इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये ट्रू 4 से छोटा भी नहीं है, और ये तो इसका मतलब क्या है कि दिस डज नॉट इम्प्लाइज नहीं करेगा कि x जो है वो z के स्क्वायर से लेस और इक्वल होगा, ये सॉरी दिस इम्प्लाइज x इज नॉट लेस और इक्वल टू z स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख लो, क्योंकि कोई कहेगा भाई आप एग्जाम्पल दीजिए, तो हम देख रहे हो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जा रहे हैं जहाँ पर वो हो जा रहा है, लेकिन अगर कोई एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जिसके लिए नहीं हो रहा है तो बात गलत हो गई। फॉर एग्जाम्पल इफ x, this belongs to this, x, this belongs to this, then ये जो है वो R में बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज देखो, बिकॉज 6 इज नॉट लेस और इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका हो गया कि इसका मतलब ये R ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब R ट्रांजिटिव नहीं है, एंड सो R इज नॉट ट्रांजिटिव, यहाँ ना लिखो क्योंकि यहाँ आंसर दे रहे हैं, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, देख लो मैंने कहा था कोई नंबर z के पावर 4 से अगर छोटा है तो ज़रूरी नहीं कि z के स्क्वायर से भी छोटा हो। मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया कि x, y R में है, x, y एंड y, z R में है। अच्छा क्यों R में है, क्योंकि इनका ये इसके स्क्वायर से छोटा है, ये इनके स्क्वायर से छोटा है, बराबर है, छोटा है, तो हमको दिखाना था ये इनके स्क्वायर से छोटा बराबर होगा, ये नहीं हुआ। ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन ढूंढेंगे कहाँ ढूंढेंगे एग्जाम्पल्स, इसलिए हम थ्योरेटिकल आए। थ्योरेटिकल आने के बाद हमसे ये कह रहा था कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दैट कि x इज लेस और इक्वल टू जेड स्क्वायर, किस आधार पे आप कह देंगे कि x इज लेस और इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल एग्जांपल था, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सोचना ऐसे ही करना पड़ता है, प्रैक्टिस चाहिए इन सब का, ठीक है। टाइम की व्यस्तता की वजह से मैं डायरेक्टली किताब उठा लिया हूँ, तो बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, चेक
चेक करना है वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन, कहाँ डिफाइंड है, द सेट, किस सेट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज आर कैसे डिफाइंड है, आर डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू, आर के एलिमेंट कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट सेकेंड एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर से 1 ग्रेटर है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, कि ये क्या है चेक करना है। हाँ, प्रूफ नहीं करना है, चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो आ जाओ सॉल्यूशन पे। नंबर 1 फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या शो कर दे, देखो, टू शो x, x belongs to R for every x belongs to set. What is your set? देखो सेट का कोई नाम नहीं दिए हैं, ठीक है, तो सेट का कोई नाम नहीं दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको कोई नाम दे दो तुम, इसको हम A कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा ना ये, तो हम इसको A कह दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, और A में कैसे एलिमेंट है, वेर A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम बार बार अब नहीं लिखेंगे, A हमने कह दिया, ठीक है। तो ये शो करना है, इसको शो करने को तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट R में कब आएगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R में तब आएगा जब उसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से A ग्रेटर हो। तो बच्चों, क्या कोई भी एलिमेंट अपने आप से A ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई भी एलिमेंट ले लो, क्या दो अपने आप से A ग्रेटर हो सकता है, क्या 2 इज इक्वल टू 2 + 1, नो। तो देखो यहाँ पर हियर देखो यहाँ पे हियर x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R बिकॉज देखो क्यों, क्योंकि x कभी भी अपने आप से A ग्रेटर नहीं हो सकता, और ये x कहाँ का x है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट A। अगर मेरी बात से सहमत नहीं हो तो एक कोई एलिमेंट उठा के दिखाओ जो अपने आप से A ग्रेटर हो जाए। 2 ले लो, क्या 2 इज इक्वल टू 2 + 1, नो, 2 इज इक्वल टू 3। 4 ले लो, क्या 4 इज इक्वल टू 4 + 1, नो, 4 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज दिस कैनॉट इक्वल टू x कैनॉट इक्वल टू x + 1 फॉर एनी x। कोई चीज़ अपने आप से ग्रेटर कैसे हो सकता है, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ बच्चों सिमेट्रिक पर। फॉर सिमेट्रिक क्या शो करना है, टू शो if x, y belongs to R, this implies y, x must belongs to R for every x, y belongs to this set. What is this set? Set A, ठीक है। अब देखो लेट कर लो, ये हमारे पास है ना, सिंस x, y कहाँ पे है, R में है, और इसका मतलब क्या हुआ, किसके लिए, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू सेट A। कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट ले लो और वो R में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर R में है तो R की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जो होगा वह x कोऑर्डिनेट से A ग्रेटर होगा, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से ग्रेटर होगा। और बच्चों हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ये R में हो। इसके लिए क्या दिखाना होगा बताओ, कि y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट से क्या हो, A ग्रेटर हो। ये हमें दिखाना होगा, ये हमें शो करना होगा, टू शो, इसे शो करना होगा।
अब देखो x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, y प्लस 1 आना चाहिए। हम x इज इक्वल टू निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या जाएगा, x इज इक्वल टू, ये y है, 1 को इधर लाओ, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y माइनस 1 आ गया। और हम चाहते थे कि x इज इक्वल टू क्या आ जाए, y प्लस 1 आ जाए। सो दिस इम्प्लाइज, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब y कॉमा x R में नहीं होगा, एंड सो R इज नॉट सिमेट्रिक। सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, R सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव पे आ जाओ, सिंपल सी बात है, उसको समझना। ट्रांजिटिव पे आ जाओ कि R ट्रांजिटिव है कि नहीं है, R ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तीसरा रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव to show if x comma y belongs to R and y comma z belongs to R, then x comma z must belongs to R for every x comma y comma z belongs to R set। इसको दिखाने के लिए हमें ज़रूरी क्या है दिखाना कि y कोऑर्डिनेट, कम टू हियर, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से ग्रेटर हो, y कोऑर्डिनेट क्या हो, x कोऑर्डिनेट से 1 ग्रेटर हो। ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा हमको। चलो जो दिया है पहले उसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर x y R में है एंड y z R में है, तो इसका मतलब किसके लिए, फॉर एवरी x y z बिलोंग्स टू योर सेट। व्हाट इज योर सेट, सेट A। इसका मतलब क्या हुआ कि y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट से एक ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट से एक ग्रेटर है, किसके लिए, फॉर एवरी x y z बिलोंग्स टू सेट। अब देखो हमें x और z चाहिए, y एलिमिनेट करना है, तो y एलिमिनेट करने के लिए y में रिलेशन बना लो x प्लस 1 एंड y को निकालो, y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा, y इज इक्वल टू z माइनस 1, क्या जाएगा, z माइनस 1, y इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आ जाएगा z माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो एलिमिनेट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो दिस माइनस दिस। ठीक है, क्या आ जाएगा, y माइनस वाई 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 से क्या माइनस हो जाएगा, लिख लो। अच्छा तुमको कोई दिक्कत हो रही हो तो y माइनस वाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, ये आ गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस जेड एंड प्लस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड प्लस 2, 1 प्लस 1 2। हमें z वैल्यू निकालनी है, z को इधर भेजो, z उधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, x प्लस 2। हम चाहते थे कि z जो है वो x से 1 ग्रेटर हो, लेकिन इस हिसाब से z तो x से 2 ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x कॉमा z जो है वो R में नहीं जाएगा, और इट मीन्स दैट सो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 हमने 3 कर दिया, ये 3 था ना, यहाँ 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया। अब जो है इतना ही करता हूँ। देखो तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करो और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो हमसे पूछो। हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें से। कल लास्ट लेक्चर लूँगा मैं रिलेशंस का, और उस पर जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन करूँगा। संडे है, हो सकता है ना क्लास लूँ कल, लेकिन पढ़ो और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको बताओ। ठीक है, सॉल्यूशन गाइड नहीं है ना हम, क्या पूरे 1 to सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। दिस इज़ योर वर्क। तुम अपने कार्य को करो, जो नहीं आता है, जहाँ डिफ़िकल्टीज़ है उस डिफ़िकल्टीज़ के लिए टीचर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जो भी हैं सब, वो सब डिफ़िकल्टीज़ के लिए हैं। ठीक है, अब मेहनत नहीं करोगे और सोचोगे सब सॉल्व करते हैं तो कितना सॉल्व करेंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो तुम करो
और जो नहीं आए वो बताओ कमेंट करके कि ये सर एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए, तो वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। ठीक है, थैंक यू।